नमस्कार, मेरे साथ अभी एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी दामोदर रावत, जो कि लगातार 4 बार झाझा विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में 5वीं बार के लिए भाग आजमा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्षेत्र में किस तरह का समर्थन मिल रहा है। आज पहली बार सिमुलतला में जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, आपने जो कहा कि पहली बार आए, हम सिमुलतला में नॉमिनेशन के बाद भी आए थे, लोगों से संपर्क किया था और आज दूसरी बार मैं यहाँ के जनता से रूबरू हो रहा हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह टेलवा पंचायत के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, इस बार भी साथ दें। तो इस बार जाति, धर्म या विकास के मुद्दे पर आप देखिए, हमेशा से मैंने विकास के मुद्दे को साथ लेकर चला है और यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा हम लोगों को प्रेम दिया है, झाझा के लोगों ने प्रेम दिया है। और आपने कहा कि 4 बार, मैं यहाँ से 5 बार चुनाव जीता। एक बार तो 6 महीने में विधानसभा भंग हो गया था, तो 5 बार लोगों ने जन समर्थन देकर मुझे यहाँ से विधायक बनाया था। और मैंने प्रयास किया कि झाझा का यह एरिया सिमुलतला हो या फिर जो पिछड़ा इलाका हो, सबको आगे ले जाने का हम लोगों ने काम किया। आपको पता होना चाहिए कि सिमुलतला में सिर्फ सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो लड़कों का खोला जा रहा था, हमने अपने प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर लड़कियों का भी स्कूल खोला। आपको पता होगा, नेतरहाट स्कूल बालकों का है और हजारीबाग में लड़कियों का है, लेकिन बिहार में दोनों विद्यालय लड़के और लड़कियों का सिमुलतला में है। तो सिमुलतला में इस विद्यालय के आ जाने के बाद सिमुलतला में अनेक प्राइवेट स्कूल आए, अन्य संस्थाएं आई और सिमुलतला क्षेत्र का विकास हो रहा है। और आपका कहना है कि हमने 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, उस तरह का क्या कुछ विकास सिमुलतला या झाझा विधानसभा में किया है जो कि आप जनता को बताइए? देखिए, हम तो बताए आपको। नहीं, सिमुलतला आवासीय विद्यालय के अलावे और उस तरह के कोई कितना बात का 5 बड़ी काम। अस्ता जो है, क्या कहते हैं, करहरा पंचायत में एसटी का +2 विद्यालय है, जिसमें 720 लड़के और लड़कियां सिर्फ आदिवासी पढ़ती हैं। और न सिर्फ पढ़ती है बल्कि उसको भोजन फ्री है, भोजन फ्री है, रहना फ्री है और जो सुविधाएं उसको होना चाहिए, कपड़ा, साबुन, तेल, सब उसमें फ्री है। उसके अलावा एक स्कूल और आप चले जाइए बुढ़वा पंचायत में ओबीसी का, उसमें भी 720 बच्चियाँ ओबीसी की रहेंगी। और वह स्कूल तत्काल जब तक बिल्डिंग नहीं बन गया है तब तक मुंगेर में चल रहा है। जो ही बिल्डिंग बनेगा वो शिफ्ट होगा यहाँ और उसमें भी 720 बच्चियाँ रहेंगी और उसको आवासन फ्री है, वस्त्र फ्री है, साबुन तेल फ्री है, सब तरह की सुविधा, खाना फ्री है, सब तरह की सुविधा बिहार सरकार देगी। उसके अलावे आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, 1 नंबर सर्किल का एरिया उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो हम लोग उसको द्वारपहड़ी में एक थाना स्वीकृत कराए थे। अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ, लेकिन उसको भी हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। उसके अलावा मोहनपुर में थाना चालू हो गया है, दीघे में उसका निर्माण हो रहा है। इसके अलावे इस झाझा प्रखंड में अब मात्र 4 पंचायत बचा है जहां +2 हाई स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया। और जब मैं यहाँ नहीं प्रतिनिधि था पिछले 5 वर्ष में, तो यहाँ एक भी स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। क्या कुछ विकास कार्य अभी तक आप नहीं कर पाए जो कि इस बार यदि आपको मौका मिले तो उसको कीजिएगा? देखिए, हमेशा हम लोगों का ध्यान विकास की ओर रहता है और समस्याएं आते रहती है। जो समस्या आएगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको दूर करेंगे। जनता का एक सवाल है कि बनगामा में सरकारी विद्यालय नहीं है, बघवा वाला पुल का शायद आप सैंक्शन करवा चुके हैं, ये उमताहवा जोर का क्या स्थिति है? उसका भी टेंडर हो गया है, ये वाला ना। कारी झाल जो खुरुंडा पंचायत में कारी झाल है, वहाँ सरकारी प्राथमिक विद्यालय अभी तक नहीं है। बनगामा में तो सुनो, कारी झाल का टेंडर हो गया है, ठेकेदार नहीं आ रहा है, वहाँ जमीन भी उपलब्ध है। बनगामा में सरकारी विद्यालय, बनगामा के बारे में हमको नहीं पता है वहाँ क्या है, जमीन है। सर, सबसे बड़ी समस्या सिमुलतला में
सरकारी ये अस्पताल का है, जहां डॉक्टर और ना ही दवा उपलब्ध होता है, और मात्र 2 घंटा दिन में खुलता है सर। और अब लगातार विधायक हैं, सिमुलतला में 20 किलोमीटर रेडियस में एक बढ़िया अस्पताल नहीं है सर। यहाँ के लोगों को यदि छोटी मोटी भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो झाझा, देवघर या तो फिर पटना जाना पड़ता है। देखिए 20 किलोमीटर की बात तो मैं नहीं करूँगा, मेरा क्षेत्र तो मात्र 3 पंचायत का है और 3 पंचायत पर एक एडिशनल पीएससी है और उसमें डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। आते नहीं है सर। अब नए आते हैं तो जनता की भी समस्या है, हमारी समस्या तो सिर्फ खाली नहीं है। तो क्या सब कुछ सुधार जनता अगर हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सब जगह डॉक्टर रहेंगे, आयुष का रहें या आयुर्वेदिक रहें या फिर दूसरे जो होता है एक MBBS जहाँ उपलब्ध नहीं होते हम लोग लगाते हैं। और दवा की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप लोग, दवा उपलब्ध रहता है, ANM जरूर उसको दवा देते हैं। 100 से ज़्यादा तरह की दवाएं। दवा की ये नहीं सर, वहाँ खुलता बहुत कम समय है। ये तो जनता का भी काम है कि हमारा सिर्फ काम है, हम तो जब आएंगे तो बताएगा, लोग बताएगा तब उस पर दवा बनाएंगे। फिर आपसे कह रहे हैं तो धन्यवाद आपको। सिमुलतला का ही बहुत पक्षी मांग रहा है कि आप प्रखंड हो सिमुलतला में। झाझा को अनुमंडल और सिमुलतला को प्रखंड। देखिए जब से हमारी सरकार आई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्र, हमने एक भी प्रखंड और एक भी अनुमंडल का गठन नहीं किया है और जब गठन होगा तो इस पर विचार किया जाएगा। तो हमारे साथ अभी झाझा के वर्तमान विधायक जो कि इस बार भाग्य आजमा रहे हैं, बड़ा बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। हमने कुछ कड़े शब्द का पूछा है, लेकिन इन्होंने बड़ा ही बेबाकी से सभी, और इनका साफ कहना है कि हमने विकास पर काम किया है और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि आगे विधानसभा चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में आता है। धन्यवाद।